दौर्मन्त्र्यात् नृपतिर्विनश्यति यतिः दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् संगात् सुतो। कहा दौर्मंत्र्यात् दुर्मंत्रणा से नृपति ही माने राजा विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। क्यों साहब? दौर्मंत्र्यात् दुर्मंत्रणा से अर्थात मंत्री यदि बुरा हो, मंत्री यदि बुरा हो, आप समझ जाइएगा आजम खान जिसके मंत्री हो उसको चुनाव हरवा ही देंगे ना। दौर्मंत्र्यात् नृपति ही विनश्यति, मैं नहीं बोल रहा, ये तो भर्तेर ने लिखा है इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। दौर चलो आधे लोग सोचते होंगे कि सब चाहे ले जा करके सपा बसपा पे लाते थे, वो ऐसा फिट बैठ ही जाता है वहां पर। दौर्मंत्र्यात् दुर्मंत्रणा से, मंत्री बुरे होना तो राजा नष्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। भर्तेरी करें, मंत्री यदि मंत्रणा देने वाला, राय देने वाला, राय शुमारी करने वाला, आपको सलाह देने वाला यदि गंदा आदमी है तो आप समाप्त हो जाएंगे। फिर से कान खोल के सुन ले जो लोग टोपा लगाए हैं। दौर्मंत्र्यात् नृपति ही विनश्यति, इतनी दूर तक समझ में आ गया? आगे भी आ जाएगा। विनश्यति माने नष्ट हो जाता है, नृपति माने राजा, राजा का नाश हो जाता है। किससे? दुर्मंत्रणा से, गलत सलाह से। आपके द्वारा दी गई, किसी भी मंत्री के द्वारा राजा को गलत सलाह दी गई और राजा गलत सलाह को मान लिया, समाप्त हो जाएगा। और यति ही संगात, यति ही संगात क्रिया जोड़ लो, विनश्यति। यति माने सन्यासी यदि संग करेगा, यति का मतलब ही होता है एकांत सेवन, अकेले रहना, जंगल में रहना, गुफा में रहना। और यदि कोई सन्यासी फिर परिवार में रहने लग गया तो यति ही संगात विनश्यति। उदाहरण नहीं दूंगा, दो चार उदाहरण ताजा है, आप समझ लो। जो भी सन्यासी होकर के संग में रहा तो गड़बड़ा गया। बोले हाँ, यति ही संगात विनश्यति, विनश्यति जोड़ लेना। यति ही सन्यासी, संगात विनश्यति। हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में रहते हैं और अपना परिवार नहीं रखते हैं, उधर भी सब अकेले रहते हैं, गड़बड़ा जाए किसी समय गड़बड़ा जाए। यति ही, अरे गजब, यहाँ जो लिखा है वही बता रहे। यति संगात विनश्यति, कोई यति हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, संगति में रहेगा गड़बड़ हो सकता है। और कहा सुतो बेटवा लालना, बड़ा दुलार करोगे, ज्यादा नहीं, 5 साल तक लालन पालन बताया अर्थशास्त्र कार्य में। चाणक्य नीति में लिखा बस 5 साल। और लहा लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े अप्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। तो कहा कि संगात सुतो, यहाँ यति संगात विनश्यति और सुतो लालनात् विनश्यति। बहुत लाड़ प्यार करोगे, बहुत दुलार करोगे, बेटवा बिगड़ जाएगा। बोलो, यहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ेल बेटवा बैठे होंगे और उनके बिगड़ेल का ये एक बड़ा रीजन होगा। संगात यति ही विनश्यति और सुतो लालनात् विनश्यति, सबके साथ विनश्यति जोड़ लेना। तो अब आपको ये पूरी लाइन क्लियर हो गई क्या? नृपति ही दौर्मंत्र्यात् विनश्यति, यति ही संगात विनश्यति और सुतो लालनात्। 3 सवाल हो गया, 3 कहे 6 सवाल हो गया। एक इधर सीधा सीधा, फिर एक उल्टा उल्टा, एक सीधा सीधा। एक दुर्मंत्रणा से किसका नाश होता है? या राजा का नाश किससे होता है? 2 सवाल हो गया कि नहीं? संगति से, संग होगा, स्त्री संगति होगी तो कौन बिगड़ जाएगा? यति कैसे बिगड़ जाएगा? लाड़ प्यार से कौन नष्ट हो जाता है? या पुत्र कैसे विनष्ट हो जाएगा? इस प्रकार से सवाल बनेंगे, करते रहना, पढ़ते भी रहिए और सवालों को देखते रहिए। और बोले विप्रो नध्ययनात्, विप्रो नध्ययनात्, अनध्ययन माने जो अध्ययन ना करे। जानते हैं पहले विप्र पढ़ाया करते थे, शिक्षक कौन बनता था? विप्र या ब्राह्मण। अब ये विप्र शब्द का अर्थ बदल लो शिक्षक। वह शिक्षक नष्ट हो जाएगा जो अध्ययन नहीं करेगा। बोलो हाँ।
यहाँ विप्र माने तो ब्राह्मण ही होता है, शब्दार्थ यही है। क्योंकि अब एक जमाना था जब विप्र ही अध्ययन का काम देखता था, क्षत्रिय राजकाज का काम देखता था और व्यापार का काम वैश्य देखता था, नौकरी चाकरी में शूद्र हुआ करते थे। एक सिस्टम था हमारे समाज का। और आज वो हर व्यक्ति विप्र है जो पढ़ा रहा है। तो वह सारे शिक्षकों के लिए भर्तृहरि ने कहा कि शिक्षक विप्रा की जगह करो टीचर अनध्ययनात् विनश्यति। यदि कोई शिक्षक पढ़ना छोड़ दिया, किसी ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, कि कोई टीचर अपना अपडेट होना छोड़ दिया, तो भर्तृहरि ने कहा अब गुरु लुल्ल हो जाओगे, जल्दी खत्म हो जाओगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोले जल्दी मास्टर हम पढ़ाई लिखाई छूटे, नहीं, पढ़ाई लिखाई मास्टर होने के बाद तो जिंदगी भर नहीं छूटेगी। यदि चाहते हो कि पढ़ाई लिखाई छूट जाए तो ये जॉब छोड़ दो, गलत जॉब में हो। बोलो हाँ या ना? ये जॉब ही ऐसी है कि सारी जिंदगी जिनको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता हो उन्हीं के लिए जॉब अच्छी है, नहीं तो पटवारी बन जाओ, पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। बोलो हाँ या ना? बाकी और किसी जॉब में जाओगे हो सकता है पढ़ना लिखना छूट जाए, पर गुरु ये एक ऐसा जॉब है। बोले विप्रो अनध्ययनात्, सबके साथ विनश्यति जोड़ लेना, विप्रो अनध्ययनात् और कुलम कुतनयात्। कुलम तनय माने अकुतनय माने बहुत ही बुरा पुत्र हो, धुंधकारी। ठीक है, तो ऐसा कोई धुंधकारी बहुत नष्ट माने बड़ा बेकार पुत्र पैदा हो जाए, पूरे कुल खानदान का विनाश कर देगा। कुलम कुतनयात्, आपका कुल खानदान एक बुरे पुत्र से बिगड़ सकता है। बोलिए हाँ या ना? और कहा शीलम खलोपासना। शीलम खलो, खल माने दुष्ट, दुष्टों की उपासना करने से, दुष्टों के साथ रहने से, दुष्टों की संगति करने से। उपासना माने साथ में आसन वसन करना, उठना बैठना। दुष्टों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो शीलम, आपका करेक्टर ढीला कर देंगे वो। हाँ, वो करेक्टर ढीला ही कर देंगे। किसी चौराहे में बैठेंगे, कोई निकलेगा, यार रया क्या माल है। बोले हम तो बोलवा नहीं किए, बैठे किसके साथ हो। शीलम खलोपासनात्। बोले हाँ या ना? हाँ, बढ़िया बीड़ी सिगरेट मारो, यार नेकुरा से धुआं निकाल रहा हो, क्या मजा आता है। बोले यार हम तो पी नहीं रहे थे, बैठे थे कि नहीं बगल में। अब मान लो तुम्हारे चाचा आके देख लें, जिनके साथ तुम बैठे हो, 4 लोग पी पा रहे हैं और तुम नहीं पी रहे हो, तुम्हारे चाचा का सोचे हैं लड़ाई सर, ये पूरा करेक्टर ढीला कर दिया। वो हदा लड़किन के गेट के सामने ठार रहा, आगे पीछे भी हॉस्टल है, लगाए टोपर ठार रहे हैं साहब। हम निकले, देखे कि देखे खड़े थे, फिर हमसे आके हम पूछे नहीं कुछ। जब शमशेद आए, नहीं सर हम किसी का इंतजार कर रहे थे, मतलब किसी दोस्त का इंतजार कर रहे थे। हम बोले गर्ल्स हॉस्टल के सामने दोस्त का, दोस्ताइन का इंतजार कर रहे हैं। पर बोले ये पूछे कि सर लेकिन हम तो खड़े थे, आप काहे के लिए गए थे। शीलम खलोपासनात्, ये हंसने के लिए था, वो खड़े उड़े नहीं थे। कहाँ खड़े होंगे, उनके पास खुदो है 2-3 ठो एकदम। शीलम खलोपास और ह्रीर मद्यात्, ह्री माने लज्जा, और मद्यपान समझ रहे क्या? मदिरा पाए हैं, कहीं पिए हैं, चढ़ाए नहीं है, नहीं चढ़ाए तो आप जान लेना लज्जा छूट जाती है। शराबी लजाते नहीं हैं, शराबी शराब पीने वालों की सबसे पहले लज्जा समाप्त होती है। बोलो हाँ या ना? कुछ भी बोलते रहेंगे, कहीं भी झूमते रहेंगे, कैसे भी गिरते रहेंगे, नाली में भी गिर गए, बोले अरे यार क्या ठंडा पानी है। ये इतना जितना यहाँ से वहां तक दिख रहा है सब हमारे बाबू का। दारागंज में ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं और संयोग से उनकी सब बात सुन करके, तो जो लाइट वाइट लगी थी तो एक शराबी ऐसे बोल रहा था कि ये पूरा लाइट हमने लगवाया है, इसका घर में गल गिरवा दिया हूँ, इसका घर गिरवा दिया। अच्छा, जिसका घर गिरवाया था उसको भी कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अच्छा हाँ तुम्हें ना गिरवाया, ठीक है गिराया, अपना गिर रहा है, गिर के फिर उठ रहा है। अब ऐसे जगह एक रोड में खड़ा था, यहाँ से वहाँ तक जितना रोड है ना ये हमारे बाप की जमीन है, हमने दिया है जोगी को,
हम ठप्पा नहीं मारता, वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। हम तो कभी कभी किसी शराबी की बात के सामने खड़े होकर सुनने लगते हैं। हमको ह्रीर मध्यात पढ़ाना है ना। री लज्जा मध्यात विनश्यति जोड़ लो। री लज्जा मध्यात विनश्यति और अनवेक्षणात् अपि कृषि। अनवेक्षणात् अपि, यदि देख रेख नहीं करेंगे, अवेक्षण माने देखना, अनवेक्षण माने न देखना। यदि आप खेती पाती की देख रेख नहीं करते हैं, खेत जोतने लायक हुआ कि नहीं, सींचने लायक हुआ कि नहीं, बिया बोने लायक हुआ कि नहीं, खाद छींटने लायक हुआ कि नहीं, काटने लायक हुआ कि नहीं, यदि आप ऐसी देख रेख नहीं करते हैं, इलाहाबाद में रह के खेती नहीं होती है। यहाँ लिखा अनवेक्षणात्, न देखने सुनने से कृषि विनश्यति, खेती पाती नष्ट हो जाती है। बोले हाँ। और कहा स्नेहा, प्यार नष्ट हो जाता है, स्नेह नष्ट हो जाता है। प्रवासाश्रयात, प्रवासाश्रयात, जितने लोग अपनी पत्नी को छोड़ के आए जरा ध्यान से सुन लेना। स्नेह समाप्त हो जाता है दूर रहने से, प्रवास करने से। हमेशा हमेशा आप दूर रहेंगे, दूसरा आश्रय लेते रहेंगे। इसलिए भगवान करे 2 महीना चाप के पढ़ाओ और जल्दी से मास्टर हो, मेहरारू को ले जाओ अपने साथ। नहीं तो स्नेहा प्रवासाश्रयात विनश्यति, ज्यादा प्रवास करेंगे, साल 2 साल 4 साल रहेगा, गड़बड़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा लिखा है इसमें, नहीं लिखा है। हाँ, दोनों लोगों के लिए लागू होता है। तो जो लोग वीडियो में सुन रहे हो, ऐसे पति लोग अपनी पत्नी को रोज संध्या सवेरे फोन करते रहें कि जल्दी पढ़ो, पढ़ के आओ। नहीं, स्नेहा प्रवासाश्रया। और बोले मैत्री, मित्रता नष्ट होती है। चा अप्रणयात, प्रणय माने होता है प्यार, स्नेह, विश्वास। यदि प्रणय नहीं है, अप्रणय है, यदि आपस में प्रेम नहीं है, तो मैत्री विनश्यति। अप्रणयात मैत्री विनश्यति, अन्वय कर लेना। सवाल पूछे जाएंगे सब में, जैसे मैंने आपको बता दिया। पूछ लेगा कि अप्रणय से किसका विनाश होता है, या मैत्री कैसे विनष्ट होती है। इस प्रकार के सवाल आएंगे, उलट पलट कर लेंगे ना। मैत्री चा प्रणयात और समृद्धि ही अनयात। समृद्धि, यदि अनित्य का मार्ग, आप अनित्य के मार्ग पर हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी गलत मार्ग से आपको समृद्धि मिल गई हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आप दिवालिया हो सकते हैं। जैसे किंगफिशर विजय माल्या हो गया। विजय माल्या बहुत जल्दी अमीर बना, लेकिन अनायात समृद्धि विनश्यति। हमें लगता है किसी ने बहुभूति इनको पढ़ाया नहीं था, उसको नीति शतक पढ़ा होता तो ऐसे नहीं करता। देखिए, टाटा कभी विनष्ट नहीं हुआ, क्यों? वो नीति मार्ग से समृद्धि की ओर बढ़ा है। बिरला कभी विनष्ट नहीं हुआ। आज पीढ़ियों से आपने देखा होगा, अपने बाबा से पूछना, परदादा से, तब से बिरला लोग बड़े लोग हैं। टाटा तब से बड़ी कंपनी है, वो आज की पहली कंपनी नहीं है। वो लोग ना नीति के मार्ग से बड़े बनते हैं, वो सरकार का टैक्स पे करके बड़े बनते हैं, वो एक सिस्टम से बड़े बनते हैं। और जो गैर सिस्टम से बड़ा बनेगा, तो भर्तृहरि ने लिखा समृद्धि अनयात विनश्यति, अनीति के मार्ग से प्राप्त की गई समृद्धि का भी एक दिन नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। और आगे लिखा त्याग प्रमादात धनम। आगे क्या लिखा? त्याग प्रमादात। प्रमाद माने असावधानी पूर्वक यदि आप त्याग करते हैं, खर्च करते हैं, तो धनम विनश्यति, तो आपका पैसा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। त्याग प्रमादात, प्रमाद माने असावधानी पूर्वक आप त्याग कर रहे हैं ना। जब कुछ भी कोई मांग रहा है, दे रहे हैं, कोई भी ले जा रहा है, कहीं भी खर्चा कर रहे हो, कोई भी ऐश कर रहे हो, तो ऐसे में कहा कि धनम विनश्यति। ये पूरा श्लोक आपके लिए है कि आप ये बताना सिर्फ उनको इतना था, कितना? त्याग प्रमादात धनम, त्याग प्रमादात। चूंकि धन पद्धति है, ये अर्थ पद्धति है, उस संदर्भ में चौथी लाइन के सबसे आखिरी में उनको बताना तो सिर्फ इतना था कि यदि आप असावधानी पूर्वक खर्च कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो, आप समाप्त हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आप चाहे जितना पैसा हो, यदि असावधानी पूर्वक, प्रमाद पूर्वक त्याग हो रहा है धन का, तब वो धन भी बहुत जल्दी आपका। लेकिन इसके पहले उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि राजा कैसे नष्ट होगा, दुर्मंत्रणा से। राजा कैसे नष्ट होगा? यति विनष्ट हो जाएगा, संगति से पुत्र विनष्ट हो जाएगा, और कोई भी विप्र या ब्राह्मण या शिक्षक विनष्ट हो जाएगा। अनध्ययन से, अनध्ययन मतलब
अध्ययन ना करने से, इसलिए लगातार जो अध्ययन करता रहता है वो टीचर आगे 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 बढ़ता रहता है। इसलिए आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अनध्ययनात् कः विनश्यति विप्रः, अथवा विप्रः कथम विनश्यति अनध्ययनात्। दोनों तरफ से आपको पढ़ते हुए चलना है, कैसे भी सवाल पूछ ले। और कुलम कुतनयात्, कुतनय से, कुतनयात् बुरे पुत्र से पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाता है, या पूरा कुल खानदान कैसे नष्ट हो जाता है? बुरे पुत्र से। कर लेंगे इसको। इसी तरह शीलम खलोपासना, सारा उत्तर प्रत्युत्तर आप ऐसे कर लेना, इनसे लिख भी लेना, और बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग ध्यान में रहेगा ना। समझ में आ गया? बोले दौर्मंत्र्या नृपतिर्विनश्यति यतिः, दौर्मंत्र्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं इस बार श्लोक पढ़ूंगा कि आपको पूरा अर्थ बन जाएगा, पूरा सवाल भी बन जाएगा। श्लोक का पढ़ना वो पढ़ना है, जब आप पढ़ने के बाद, अर्थ के बाद पढ़ें तो पूरा श्लोक आपको ऑब्जर्व हो जाए, पूरे श्लोक का अर्थ आ जाए तो समझना अब इससे सवाल गलत नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना? और कहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, ये कूतना या छीलम खाला उपासा नाता ये कहा है तो समझना फिर अभी आपने पढ़ा नहीं। कर लेंगे फिर से एक बार, ऐसे पढ़ना है कि मानो सबका अर्थ समझ में आ गया है। दौर्मंत्र्यान्यपतिर्विनश्यति यतिः, संगात् सुतो लालना, विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात्, शीलं खलोपासना, ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः, स्नेहप्रवासाश्रयात्, मैत्रे चाप्रणयात्, समृद्धिरनयात्, त्याग प्रमादात् धनम। अन्वेक्षण माने खलोपासनात् में कौन संधि है? खल धन उपासन ना, तो खलोपासना कर लेंगे। शार्दूल विक्रीडित छंद।